प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ खानों के हवाले से। और खाने की बात हो तो हम रेस्टोरेंट्स का जिक्र करते हैं, अगर देसी खाने की बात हो तो हम आजकल जिक्र करते हैं हमेशा से पिशावरी खाने का। और पिशावरी खाने का अगर हम जिक्र करें तो हम करते हैं जिक्र शिनवारी का। अब शिनवारी होटल की भरमार लाहौर में इतनी ज़्यादा हो गया, लाहौर के साथ एक गोश्त के साथ एक कंसेप्ट जो है वो काफ़ी अरसे पहले तक रहा था कि हम बकरे का गोश्त खा रहे हैं, दुम्बे का खा रहे हैं या बाकी आपको पता है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमर खान जो कि एक रेस्टोरेंट ऑन कर रहे हैं खान शिनवारी के नेम से। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया उमर प्रोग्राम में आने के लिए फर्स्टली तो। सेकेंडली ये कि जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि रेस्टोरेंट जो है वो तो लाहौर में बढ़ते जा रहे हैं, लाहौर नहीं बाकी शहरों में भी इस तरह ही होगा। तो जो शिनवारी है वो हर चौथा बंदा कह रहा है हमने शिनवारी रेस्टोरेंट खोल लिया है, इसकी स्पेशलिटी क्या है? इकरा इसमें स्पेशलिटी जो शिनवारी खानों में कढ़ाई है, बारबेक्यू होता है और इसमें रोश होता है। ये तीनों आइटम्स बहुत स्पेशल हैं, जिसमें कढ़ाई में अगर देखा जाए तो शिनवारी कढ़ाई है जो कि टमाटर से बनती है और जो सुलेमानी है वो ड्राई होती है। और ये एक्चुअल वही कॉन्सेप्ट है जो अफ़गानिस्तान और पेशावर में चलता था, अब वो आपको लाहौर में मिलेगा। और अगर आपने बेहतरीन खाना खाना है तो वो खान शिनवारी लाहौर में मौजूद है। तो मुझे आप बता सकते हैं कि जो हर जगह पे ये रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं बिल्कुल ये सेम टेस्ट आता है या वैसे ही? क्योंकि तो कारीगर पे डिपेंड करता है ना ये। बिल्कुल ऐसा ही है, शेफ़्स पे बहुत डिपेंड करता है कि शेफ़्स कितने अच्छे हैं और प्लस इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि शेफ़्स कितने पुराने आपके पास मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 3 साल से वही टीम है और बेहतर अंदाज में हम चल रहे हैं और माशाल्लाह 3 सालों में खान शिनवारी डे बाय डे ऊपर जा रहा है। और हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपने अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो आपको सेहतमंद खाना पड़ेगा और फिर आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से है। अच्छा उमर, देखा जाए तो जब कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उससे पहले प्रॉपर एक रिसर्च वर्क होता है जिसको स्टार्ट करने के बाद ही हम उस पर जाते हैं। तो अभी भी आप कंपेटिटर्स वगैरह अपने देखते होंगे, टेस्ट वगैरह उनका चेक करते होंगे, तो मुझे बताएंगे इसकी क्वालिटी कैसी है और डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं हम कि असल शिनवारी है? देखें, डिफ्रेंशिएट ऐसे कर सकते हैं कि लाहौर में तकरीबन 3 से 4 नाम हैं, जिसमें खान शिनवारी है और इलियास दुम्बा है और गनी शिनवारी है। इसमें तीनों ब्रांड्स मार्केट में काम कर रहे हैं और हर कोई बेहतर से बेहतर तरीके से अपना काम पेश कर रहा है। इसमें जो फोकस होता है वो आपकी रेसिपीज़ होती हैं, मसाला जात होते हैं, जिसमें काली मिर्च है जो कि स्पेशल ब्राज़ील की होती है और उसका जब इस्तेमाल होता है और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे तरीके से जब तैयार किए जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास ये जो खाना है ये लकड़ी पे बनता है तो उसका जायका खूबसूरत स्मेल होती है। और वो मतलब स्लो कुक होता है ना तो उसकी एक ऑब्वियसली स्मेल रहती है। लेकिन अगर देखा जाए तो हम अगर गोश्त का जिक्र करते हैं कि हमें अभी तक बहुत रेयर होता है इससे, जैसे अपने चंद ब्रांड्स हैं जिनका हम जाकर ना बिल्कुल इजीली आंखें बंद करके खा सकते हैं। लेकिन जो एक चली थी हम कौन सा गोश्त खा रहे हैं, लाहौर वाले क्या खाते हैं, गधा खाते हैं या बकरा खाते हैं, तो एक तो बिल्कुल ये एक ज़ेरे बहस थी चीज़। अभी भी कुछ इस तरह से ही है जो रेस्टोरेंट्स हैं या होटल्स वगैरह हैं वहाँ पे भी ये सब चीज़ें चल रही है। तो मैं वही बस पूछना चाह रही हूँ कि इस चीज़ को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें? इसको डिफ्रेंशिएट ऐसे किया जा सकता है कि अगर आप खान शिनवारी या किसी भी ऐसे अच्छे शिनवारी रेस्टोरेंट्स में जाएंगे तो जो गोश्त है वो आपको लाइव मिलेगा, जिसमें आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी पार्ट कटवा के और अपनी मर्ज़ी से उसे लगवा सकते हैं। और ये सबसे बड़ा एक प्रूफ होता है जिसमें जो मीट है उस पर एक टैग मौजूद होता है जी, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है। तो वो एक प्रूफ होता है जो आप चेक भी कर सकते हैं थ्रू स्कैनर और उसमें फिर यह है कि आपको सेटिस्फेक्शन होती है कि वाकई में दुबई है जो लाहौर में मिल रहा है। बिल्कुल इस तरह से है। अगर आप देखा जाए, अगर हम इसका रिलेट करें ना, अगर तो दूध की अगर हम बात करते हैं कि लाहौर में इतना दूध है, हर जगह किलो के साथ किलो फ्री दे रहे हैं, मतलब 100 तरह की स्कीम्स उन्होंने निकाली हुई। इतनी गायें हैं जो हम इतना दूध ले रहे हैं, इतनी भैंसें हैं जो कर रहे हैं, तो इसी तरह से इतने दुम्बे मौजूद हैं जितना हर जगह पे चिकन की जगह दुम्बा इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल ऐसा है। इसकी एक्चुअली जो आपको पता है प्रोडक्शन है, फिर उसमें भी इजाफा कर दिया जाता है और ये जितने भी शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ से आते हैं और बड़ा इसका एक चेन सेट सिस्टम है बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, जिसके थ्रू ये चीज़ें सप्लाई की जाती हैं और बिल्कुल ओरिजिनल और बेहतर अंदाज में इसको मार्केट में दिया भी जाता है। और इसलिए आप देखें कि पिछले 3 से 4 सालों में शिनवारी खानों का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जी। तो आप मुझे बताएंगे, आप जब रेस्टोरेंट ऑन कर रहे होते हैं, कोई भी बिजनेस अगर कर रहे होते हैं खानों के हवाले से, उसमें से जो चंद जो अहम निकात होते हैं वो क्या हमें जहन में रखने की ज़रूरत है अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है? तो अहम निकात ये हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपकी जो लोकेशन है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 आपका टेस्ट, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी सर्विसेज, और अगर आप देखें कि टेस्ट के बगैर तो कोई भी रेस्टोरेंट है वो नहीं चल सकता। लाहौर में जो लोगों का शौक़ है वो यही है
कि अच्छा खाना हो, और यही बेहतरीन एक्टिविटी है। बिल्कुल इस तरह से अगर आप देखें हमने खाना खाना, अगर हमें जायका जो किसी ढाबे से आ रहा है, किसी रेडी से आ रहा है, तो हम वहाँ से भी खाने के लिए रुक जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत से रेस्टोरेंट्स मैंने देखे हैं जो शिनवारी के नेम पे भी हैं, ऑन भी कर रहे हैं, जायका सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे उस तरह से सेल नहीं होती है। आप देखिए वहाँ पे उस तरह से लोग नहीं जाते। इसकी क्या मेजर रीज़न होती है? मार्केटिंग उनकी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, या फिर कोई ना कोई उनका स्पेस रहता है? मेरे ख्याल से इसमें जो मेन बात है वो अप्रोच की है। जो रेस्टोरेंट मालिकान हैं उनकी अप्रोच वेरी करती है रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट। जिस तरह आप छोटे से सेटअप से अगर स्टार्टअप लेंगे, जो इतना महंगा खाना शिनवारी जो कि है वो आप एक छोटे सेटअप पे नहीं चला सकते। बिल्कुल इस तरह से। इसके लिए सेटअप बड़ा हो, और जिसमें आपकी जो टारगेट मार्केट है वो उसी लिहाज से उतनी ही बड़ी हो, ताकि लोग आके रिलैक्स करें और अच्छे तरीके से खाना खा सकें। तो इसमें आपको क्या लगता है यहाँ पे माइनस पॉइंट कहाँ पे है, जहाँ पे आपको लगे यहाँ पे ये चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है? बाकी रेस्टोरेंट्स में भी, आपके भी, मतलब जो भी होता है, कि क्या माइनस पॉइंट है? ओवरऑल जो क्लीनिंग की सिचुएशन है इसमें यह है कि ओपन इन्वायरमेंट में ये सारा रेस्टोरेंट बना होता है, उसमें जो फ्लाइज़ हैं इनका ख्याल करना, जो कि अपनी तरफ से हम स्प्रेज भी करवाते हैं, मतलब हाइजेनिक का जी, ख्याल करना। जितना हाइजीनिक खाना है वो लोगों को खिला सकें। और ये इम्पॉर्टेंट है हमारी सेहत के लिए भी। और हम हमेशा अपने जितने भी रेस्टोरेंट में ये बातें करते हैं कि बेहतरीन खाना अगर आपने खाना है तो आप फ्रेश मीट कटवाएं और अपने सामने लगवाएं, और जितना हो सके एटलीस्ट आपको तसल्ली होती है कि हमारे सामने हमारा खाना तैयार हो रहा है। बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, आपने रोश की स्टार्टिंग में बात की थी। रोश मैंने डिफरेंट जगह से ट्राई किया है, हर जगह का ना मुझे जायका डिफरेंट लगा है। कुछ का मसाले में होता है, कुछ का यखनी सूप की तरह होता है। इसका असल क्या है जायका? जो रोश है इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम है, मसाला रोश भी है, यखनी रोश भी है। और इसमें ये होता है कि जो यखनी रोश है वो ट्रेडिशनल है, जो बड़ा पुराना चल रहा है, लेकिन मसाला रोश एक नई एडिशन है मार्केट में, जो कि बहुत अच्छा है। और उसमें बड़े पीसीज होते हैं, तकरीबन 300 ग्रामेज का पीस है एक, और वो जब लोग देखते हैं, लाहौरी ख़ासकर, वो बड़ा खुश होते हैं कि नॉर्मल जो एक बोटी का साइज़ है वो छोटा होता है, रोश का साइज़ बड़ा है और वो डिफरेंट है, तो जिसकी वजह से लोगों का रुझान उसकी तरफ बहुत ज़्यादा है। सुबह सुबह हम खाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएंगे, एक मंदी होती है जिसकी हम अगर बात करते हैं, और एक मंदी होती है दूसरा, शायद मैं नाम स्किप कर दूं, जिसमें पूरा बकरा होता है, उसके अंदर आपने चावल ऐड करके उसको मतलब अंडरग्राउंड करना होता है, क्या बोलते हैं? सालम बकरा होता है। सालम बकरा उसको कहते हैं। मंदी और इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये एक्चुअली एक ही चीज़ है। सालम बकरा जो नाम है वो यहाँ पे चलता है, मंदी का मोस्टली नाम चलता है अरेबियन कंट्रीज़ में, बस ये वरना चीज़ एक ही है। बिल्कुल एक तरह से होते हैं। तो आपको लगता है कि वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, ज़्यादा लोग हों तो वो मिलकर एक कर लेते हैं, लेकिन जो अफ़गानी अगर खाना या पेशावरी देखें तो मुझे लगता है कि वो रोश, ये खाना, उनका गोश्त खो रहे हैं वो लोग। बिल्कुल। हम लोग जो है, हमारे लिए एक स्पेशलिटी है, उनके लिए आम बात है ना ये डेली बेसिस पर लेना। और हमें होता है कि हम अगर कभी रेयरली खा रहे हैं, आज है कि आज खाना खाने के लिए जाना है, तो होता है कि जायका वो हो, उस तरह से वो चीज़ों को हम सामने रख कर चलते हैं। अच्छा, रेस्टोरेंट्स हम जब भी किसी में जाते हैं तो क्या चीज़ें आपको लगती हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से इसको चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है? गवर्नमेंट की तरफ से जो मैंने पहले भी बताया, जो स्टैंप होता है, जो मुख्तलिफ मीट्स होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जो पुराना फूड है वो नहीं चलना चाहिए, इस पर पूरा बहुत अच्छा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जो कि नॉर्मली रेस्टोरेंट्स में चल रहा है। पुराना फूड भी चला देते हैं, वो उस पर अवॉइड होना चाहिए। चेक एंड बैलेंस हो, हाइजीन का ख्याल हो, प्लस ये वो पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से जो लोगों की सेहत है उसको हम बचा सकते हैं। तो आप क्या करते हैं जैसे खाना रात से बचा होता है, स्टोर नहीं, करते हैं? हमारा जितना भी खाना है वो बनता है फ्रेश। उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई मीट पहले से मौजूद है या कोई मैरिनेटेड फूड है, बारबेक्यू, वो हार्डली हमारे पास 24 आवर्स पुराना होता है, वरना नॉर्मली हम फ्रेश चलाते हैं। तो उसमें यह है कि फ़्रेश का एक जायका बहुत अच्छा होता है और लोग इसमें ज़्यादा इंजॉय करते हैं, क्योंकि जो उसकी फ्रेशनेस है वो ज़्यादा बेहतर लोगों तक पहुंचती है। मोहम्मद, मुझे बताएंगे शिनवारी में सबसे बेस्ट खाने वाली चीज़ क्या होती है? सबसे बेस्ट चीज़ दम पुख्त है और कढ़ाई है, ये बेस्ट हैं। और अगर आप खाएंगे आपको वाकई में मज़ा आएगा कि लाहौर में ऐसे रेस्टोरेंट मौजूद हैं जो इतना अच्छा खाना दे रहे हैं कि जिनका कोई कंपैरिजन नहीं है। बिल्कुल इस तरह से। लेकिन अगर हम दम पुख्त की बात करें ना, तो मुझे लगता है वो भी हमें डिफरेंट ही मिलता है, वेरिएशंस हैं, हर एक का अपना जायका डिफरेंट होता है। लेकिन अगर आप कारीगर की बात करते हैं ना, अगर जो मेजर कारीगर होते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं, यहाँ वहाँ से नहीं आए होते हैं या किसी एक ही रेस्टोरेंट पे रहकर चल रहे होते हैं, उनके तो वो दाएं हाथ की सब चीज़ें होती हैं, मसालों का, एक्सपीरियंस का। लेकिन आपने साथ बात की है काली मिर्च के हवाले से, जो ब्राज़ील से आती है, तो उसके बारे में मुझे बताएंगे? जो शेफ़्स हैं बिल्कुल वो इम्पॉर्टेंट हैं रेस्टोरेंट में, और वो कितने पुराने हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो आप बता रही हैं स्पाइसेस का, स्पाइसेस हमारे पास ब्राज़ील से हैं, वियतनाम की मिर्चें हैं
जो कि ऐड होती हैं और बिल्कुल प्योर सारा इंग्रेडिएंट है जो इस्तेमाल होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है कुकिंग टाइम, 1 घंटा 15 मिनट, और लकड़ी पे तैयार होता है तो एक ऐसा एरोमा बनता है जो लोगों तक पहुंचता है तो लोग एंजॉय करते हैं। तो देखें ना, जैसे कि अभी रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, जब आप देखें लोगों की पहुंच में मुझे लगता है कि चिकन भी नहीं है, तो जब हम मटन की बात करते हैं तो वो मुझे लगता है कि एक स्पेसिफिक क्लास है जो सिर्फ खाने के लिए आती है। आपको क्या लगता है कि इसमें तो हम प्राइसेस रेंज में कमी तो कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास में ही नहीं है ये चीज़ करना। वो एक स्पेसिफिक प्राइस है जो वेरिएशन करेगी और वही चीज़ चलेगी, लेकिन आम बंदा देखे अगर हमारे जैसा तो उसमें तो चिकन भी उनकी पहुंच में नहीं है। बिल्कुल ऐसा है, मीट क्वालिटी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। मीट का पीछे जिस तरह रेट चल रहा होता है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, उसके मुताबिक जो रेट्स हैं वो वेरी करते हैं। अगर पीछे से गोश्त का जो रेट है वो इंक्रीज़ हुआ है तो जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, ज़रूरी नहीं खान शिनवारी, वो तमाम रेट्स जो हैं वो अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ भी होते हैं और लोग उस लिहाज से करते हैं। रही बात जो लोगों की पहुंच से दूर है, बिल्कुल ऐसा है, ये एक महंगा खाना है और स्पेसिफ़िक लोग हैं वो इंजॉय करते हैं। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये है, शिनवारी में खाली दुम्बा या मटन मौजूद नहीं है, चिकन भी मौजूद होता है जिसमें कढ़ाई भी है और मलाई बोटी वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है। लेकिन सबको लगता है कि अगर चिनवारी खाना तो फिर चिकन की तरफ क्यों जाना, लोग तो वैसे ही चिकन से अवॉइड करते हैं, लेकिन अगर देसी चिकन हो, मिस्री ना हो, तो वो होता है कि हाँ ये खाया जा सकता है। अच्छा उमर, अगर हम जो मेजर पॉइंट है मेरा वो अगर उस पर डिस्कस करें फूड ब्लॉगिंग के हवाले से, जो बहुत से लोग हैं फूड ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं और मैं उसका थोड़े टाइम के लिए पार्ट भी रही हूँ, लेकिन अगर आप देखिए आपको खाना ठंडा मिल रहा होगा लेकिन आपने जो उसके एक्सप्रेशंस देना है ना, आपको लगेगा कि खाना बहुत अच्छा है। आपको लगता है कि रेस्टोरेंट्स की मार्केटिंग जो है वो ख़राब करते जा रहे हैं, एक तरह से हमें इम्प्रूव तो कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट तो अच्छी कर रहे हैं, वो सब चीज़ें तो साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना ये झूठ है। बिल्कुल ऐसा है। फूड व्लॉगिंग के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो वो पेड प्रमोशंस होती हैं, बिल्कुल जो रेस्टोरेंट्स नहीं चलते वो पेमेंट करते हैं और फूड व्लॉगर्स आके उसको प्रमोट करते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए, बिहाइंड द स्क्रीन देखा जाए, उसमें कोई रियलिटी नहीं। जो ये एक अच्छी चीज़ है कि किसी के रेस्टोरेंट को प्रमोट करना, उसका बिज़नेस चल जाए, लेकिन उसको अप टू द क्वालिटी लोगों तक डिलीवर करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डिलीवर नहीं कर रहे लेकिन आप प्रमोट करवा रहे हैं, वो एक गैर मुनासिब बात है और वो लोगों को धोखा दिया जाता है, जो कि आजकल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और फूड व्लॉगिंग है, हर कोई कर रहा है, सस्ती चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन लोग ये नहीं देख रहे कि उसके पीछे क्वालिटी क्या है। मतलब 1000 रुपये के बजट में 5-6 लोगों का खाना दे रहे हैं। महंगाई के हवाले से जो क्वालिटी है, जो मयार है, वो बिल्कुल उस लेवल का नहीं है, लेकिन लोग सिर्फ फूड व्लॉगिंग देख के लोग वो खाने चले जाते बिल्कुल हैं। इस तरह से है। बहुत ज़्यादा लोग 1000 रुपये में इतने बर्गर्स हैं, 1000 रुपये में आपको मटन कढ़ाई भी मिल जाएगी, 2000 रुपये में 6 लोग आराम से बैठकर खा लेंगे। तो ये एक धोखा ही देने वाली बात है एक तरह से। अगर आप देखें इन्फ्लुएंसर है या कोई ब्लॉगर है, उसकी जिम्मेदारी है अपना काम ईमानदारी से करे। मतलब कुछ भी है तो उसके जो प्रोन एंड कॉन्स हैं वो सामने रखे, ये चीज़ें इस तरह से, ये चीज़ें इस तरह से, तो ही मुझे लगता है कोई चीज़ बैलेंस रह पाती है। और रेस्टोरेंट्स वालों को भी होता है कि पहले अगर आप देख लें कोई जो भी वेटर होते हैं खाना खा रहे हो तो पास होता है किस तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आप बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं कि कुछ तिनका भी ना उसमें से खाने में से निकल आए, फिर उनकी रेस्टोरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि हमने इसको डिलीवर कैसे करना है, मजीद इसको कैसे बेहतर करना है। तो आपके पास जब कोई कंप्लेंट्स वगैरह ऐसे चाहती है, क्योंकि बिजनेस है, इतने लोग आते हैं, कुछ ना कुछ तो रह जाता है, तो उसको कैसे कैटर करते हैं आप? रेस्टोरेंट में एक प्रॉपर हायरार्की है जिसमें मैनेजर और सुपरवाइज़र्स मौजूद हैं जो कि स्पेसिफ़िकली कंप्लेंट्स और जो कस्टमर सर्विसेज हैं उनके लिए मौजूद हैं, जिसमें हम एक अच्छा बजट स्पेंड करते हैं। एक तो उसमें जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आने वाले ज़्यादा बेहतर तरीके से इंजॉय करते हैं। प्लस जो शेफ़्स मौजूद हैं उन्हें इस चीज़ का नॉलेज है कि अगर कोई कमी बेशी है तो जो इनकी एक टीम मौजूद है वो हर चीज़ पे चेक एंड बैलेंस रख रही है, जिसकी वजह से हर इंसान अपनी जो ड्यूटी है वो अप टू द मार्क करने की कोशिश करता है। बिल्कुल इस तरह से। लेकिन अगर देखें जो हम अभी फूड ब्लॉगर्स की बात कर रहे थे तो हम कह रहे थे 2000 रुपये में इतने लोग जो है इतना खाना खा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं इतने में दे सकते हैं? असल में जो सस्ता खाना देते हैं उसका रीज़न ही होता है, एक तो रेस्टोरेंट अगर उनका कम चल रहा है, मुनासिब नहीं चल रहा, तो वो सस्ता खाना दे देते हैं। तो सस्ता खाना उनके बजट में कैसे आता है? सस्ता खाना, क्वालिटी ऑफ फूड पीछे से वैसी ही परचेज़ की जाती है जो कि एक मयारी नहीं है, तो ज़ाहिरी बात है फिर जितना रेट कम होगा और जो मयार है फिर उसी हवाले से होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है लोगों को इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, ये एक धोखा है जो कि फूड व्लॉगर्स नॉर्मली करते हैं जस्ट टू प्रमोट द बिज़नेस। वो एक गैर मुनासिब चीज़ है, इसमें आपकी सेहत भी ख़राब होती है। पीछे कई वाक़ियात हुए हैं जिसमें फ़ूड पॉइजनिंग की वजह से
जिस तरह मोटरवे पे एक वाक़या हुआ, बिल्कुल। तो इस चीज़ पे अवॉइड करना चाहिए, बेहतर खाना खाना चाहिए और जो आपकी जेब इजाज़त देती है उस मुताबिक, नहीं तो फिर आप घर का खाना खाएं। बिल्कुल इस तरह से, अगर जेब इजाज़त नहीं दे रही है तो आप लग्जरी की तरफ जाए ही नहीं, जो घर का खाना आपको लगता है उसी की तरफ रहना चाहिए। लेकिन अगर हम अभी जब बात कर रहे थे कि रेस्टोरेंट्स में या फिर फूड ब्लॉगर्स में ये सब चीज़ें, ये एक ट्रेंड बन गया है। अगर हम कह रहे हैं कोई रेस्टोरेंट नहीं चल रहा तो बड़े रेस्टोरेंट्स भी ना बाकायदा प्रमोट करवा रहे हैं किस तरह से, अगर उनका खाना भी अच्छा, उनको लग रहा है कि शायद हम उस ट्रेंड में आ जाएंगे। हालांकि ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, आप सेफ एडवर्टीजमेंट करें जो आपको लगता है कि ज़रूरी है और उसी को मुझे लगता है लेकर चलना चाहिए। लेकिन अगर हम आपके रेस्टोरेंट्स या फिर जो भी जितने भी शिनवारी रेस्टोरेंट्स हैं उनकी बात करें, तो भी आपने बात की जो गोश्त की क्वालिटी है वो बैकवर्ड से जितनी आती है उसी प्राइस में दी जाती है। तो बकरे की क्वालिटी है वो कैसे पता कर सकते हैं? जब हम खरीदते हैं हम कहते हैं कि गोश्त को पानी लगाना हो, खुश्क होना चाहिए, समथिंग इस तरह से, तो आप कैसे उसकी क्वालिटी को मेजर करते हैं? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है जो मीट का वेट है वो तकरीबन 12 से 14 केजी तक होता है। जब मीट का वेट 12 से 14 केजी तक होता है तो वो अल्टीमेटली वो एक खाने के काबिल मीट है। दूसरी ये बात है, हमारे पास एक प्रॉपर चेन है जिसमें हमारे जो कसाई मौजूद हैं वो प्रॉपर तरीके से उनकी इंस्पेक्शन करते हैं। जो हमारे लेवल या हमारे मुताबिक नहीं मीट है तो वो हम रिजेक्ट कर देते हैं। जो अच्छी क्वालिटी है वो हम अपने पास रखते हैं ताकि एक बेहतर अंदाज में लोगों को दिया जाए। और इस टाइम मैं आपको बताऊं, जो कस्टमर्स हैं वो बहुत शार्प हैं, वो समझते हैं कि अच्छी क्वालिटी कहाँ पे मिल रही है। अब आप देखें रेस्टोरेंट लाहौर में डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जहाँ पे मयार है, जहाँ पे क्वालिटी है, वो रश आज भी वैसा ही चल रहा है जो आज से 2 साल 3 साल पहले था। ठीक है। उमर, कौन सी नस्ल का दुम्बा है, कितनी उम्र का होना चाहिए जो खाने के लिए लजीज होता है? कहते हैं छोटी उम्र का जो होता है वो लजीज ज़्यादा होता है। 12 से 14 केजी का वेट होना चाहिए और ये नॉर्मली मियाँ वाली से आते हैं। अच्छा। या जो शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ से आते हैं, उनका तो जायका बहुत अच्छा है, वो आम दुम्बे से बहुत फ़र्क है। और उसमें जो क्वालिटी वाइज जब देखा जाता है, जब वेट कम है तो वो खाने में उतना ही लजीज होता है। ये मैं शुमाली इलाका जब आप बात कर रहे हैं ना, तो मुझे ना, मैं गोश्त खोर हूँ थोड़ी बहुत होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात जो है वो मेंशन करना चाहूँगी। उमर हमारे कोलीग भी रह चुके हैं, ये न्यूज़ एंकर थे हमारे साथ और मीडिया में काफ़ी अर्सा काम करने के बाद इन्होंने फैसला किया कि अब मुझे बिज़नेस की तरफ आना चाहिए। मुझे बताइए ये जो टर्नओवर था ये क्यों आया? टर्नओवर आपको पता है, एक तो मार्केट में जो हालात हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा चल रही थी आज से 3 से 4 साल पहले। माइंड में एक प्लान आया कि एक स्टार्टअप लिया जाए रेस्टोरेंट बिज़नेस का। तो वो हमने स्पेसिफ़िकली जो मेरे वालिद साहब हैं ख़ान मोहम्मद, उनके नाम पे ख़ान शिनवारी मैंने स्टार्ट लिया और माशाल्लाह 3 सालों में अल्लाह ताला ने इतना हमारा बेहतर काम चलाया कि उसके बाद अब हम बेहतर से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और हमारी कोशिश है लाहौर में जितना मयारी खाना है और बेहतरीन चीज़ें लोगों तक डिलीवर करें। और कभी आप रेस्टोरेंट पे आएँ, आपको काफ़ी रश मिलेगा। और नहीं, मैं देखती रहती हूँ, बहुत माशाल्लाह रशी है। तो मुझे बताइए कि रिग्रेट तो बिल्कुल भी नहीं होगा जिस तरह से बिज़नेस जो है वो ग्रो अप कर रहा है। हर एक की ख्वाहिश ज़रूर होती है किसी भी इंसान की कि अपना कारोबार शुरू किया जाए, उसमें सक्सेसफुल हो जाए, तो फिर होता है कि जो जॉब है उसको साइड पे रखा जाए। हर एक की कहीं ना कहीं एक तरह से ख्वाहिश ज़रूर होती है। तो रिग्रेट तो नहीं हो रहा फैसले पर? नहीं, मैं बल्कि बहुत खुश हूँ कि अल्लाह दूसरों को देखते हैं जब अपने कोलीग्स को अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है। और इसमें हमारे पास इस टाइम तकरीबन 80 वर्कर्स हैं और जो कि वहाँ पे काम कर रहे हैं और बेहतर अंदाज में पेश कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि तकरीबन 1500 प्लस लोग हमारे पास रोज़ाना की बुनियाद पे खाना खा रहे हैं। और इसमें रिग्रेट से बढ़ के ये चीज़ है कि ये एक लोगों की खिदमत है जो हम कर रहे हैं। हम पैसे ज़रूर लेते हैं, लेकिन अच्छा और साफ़ खाना जो लोग नहीं देख पाते उनको वो देना, असल लोगों की खिदमत वो है ताकि हम लोगों की सेहत बेहतर कर सकें। मुझे लगता है शायद यही आपका सक्सेसफुल का एक राज है जो 3 सालों में इतना इस्टेब्लिश कर लिया चीज़ों को, कि आप हर चीज़ में ना ढूंढते हैं कि यहाँ पे मैं क्या सिंसेरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अपनी चीज़ डिलीवर कर सकता हूँ। जो चलो ठीक है पैसे तो ले रहा हूँ लेकिन उसके मुताबिक उनके पैसे हलाल करके दे रहा हूँ कि जिसके लिए वो खर्च कर रहे हैं वो उनके हलाल तरीके से जाए। अच्छा उमर, बिज़नेस जो है इस्टेब्लिश हो गया, ये सब चीज़ें जो है वो साथ साथ चल रही है। एक टाइम पे अगर बिज़नेस थोड़ा सा रिमोट हो जाता है 1-2 साल में ना, अब चलता रहता है वो जैसे, तो फिर दोबारा प्लान है मीडिया में आने का? इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम पूरी कोशिश करेंगे। और ये एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इस टाइम पाकिस्तान में मौजूद हैं और आपको एफ़र्ट भी करनी चाहिए। हमारे माशाल्लाह पेजेस भी हैं। वो जो हमारा शौक़ पहले था वो आज भी जारी व सारी है। माशाल्लाह हमारा फ़ेसबुक बहुत डेवलप्ड है, अच्छे फॉलोअर हैं, और टिकटॉक हमारा डेवलप्ड है। इसी तरह हम मेहनत कर रहे हैं और आने वाले टाइम में ये वो चीज़ें हैं जो डिफ्रेंशिएट करती हैं कि एक बिज़नेसमैन
और जो इंसान जो मीडिया में काम कर रहा है उसमें फ़र्क तो मौजूद है, लेकिन जो आपका शौक़ है वो हमेशा ज़िंदा साथ रहता है। तो स्टार्ट में क्या प्रॉब्लम आई, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं ना वो रिस्क है, एक रिस्क मैनेजमेंट जो है ना वो रख कर हम चलते हैं कि कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन एक चलो तवक्कल तो रहता ही है कि चलो ठीक है पैसे अच्छी जगह पर लगेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम्स आए? स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको पता है कि लाहौर में काम करना इट्सेल्फ एक बहुत मुश्किल काम है। इसमें हमारे पास टीम की प्रॉब्लम, जगह की प्रॉब्लम, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि रेस्टोरेंट का चल जाना। ये एक ऐसा बिज़नेस है, चल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर ना चले तो ये जितना लॉस करता है उसका शायद उसी को अंदाज़ा है जो इसमें मौजूद है। मुश्किलात हमें बहुत ज़्यादा आई, लेकिन यह है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जितनी भी मुश्किलात थी हमने उन्हें कम ओवर किया और हमने उन्हें अचीव किया अच्छी टीम के साथ। तो आज माशाल्लाह हम तकरीबन हर चीज़ पे मुकम्मल हमें अबूर है और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हम अपनी जो ब्रांचेज़ हैं वो लाहौर के डिफरेंट एरियाज़ में बनाएंगे इंशाल्लाह। तो मुझे बताइए कि अब्बा जी को कैसे बनाया इतने पैसे निकलवाने के लिए? बस वो जब आपको पता है कि कोई भी औलाद है वो अपने वालिदैन के लिए बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं, तो वो एक अच्छा ड्रीम था, एक अच्छा विज़न था। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप मेहनत कर रहे हैं, अच्छी औलाद मिलना और मेहनत करने वाली ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अपनी तारीफ खुद कर रहे हैं नहीं ये नहीं एग्जैक्टली आप बहुत कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें एक्सीलेंस आपकी रहती है, वो हमने भी देखा हुआ है। आपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था वो बिल्कुल आपने उसको जाके एक्सीलेंस करके फिर साइड पे किया। तो जिस काम में आप हाथ डालते हैं उसको चलते तो हैं। तो मुझे लगता है घर वालों को शुरू से यकीन था कि कुछ कर लेगा। तो अब जो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो अभी इस फील्ड में हैं, उनको कोई मशवरा देना चाहेंगे कि बिज़नेस स्टार्ट करो? मैं हमेशा ये मशवरा देता हूँ कि जो लोग इस बिज़नेस में आना चाहते हैं पहले अपनी प्रॉपर वर्किंग करें और सबसे पहले तो पैसा इकट्ठा करें आपकी प्रॉपर वर्किंग हो, और जब आप प्रॉपर वर्किंग करें, आपकी टीम हो, फिर आप स्टार्टअप लें। जब एक बार आपने स्टार्टअप ले लिया फिर आपने स्टेप बैक नहीं करना। और ये एक ऐसा बिज़नेस है जो कि बहुत ज़्यादा जगहों पे चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छा चलना वो आप इसकी गारंटी नहीं दे सकते। वो बहुत कम पॉइंट्स हैं जो इस टाइम चल रहे हैं। तो आप अपनी एफ़र्ट पूरी करें, अपनी वर्किंग पूरी रखें, और बाकी अल्लाह ताला ने जो मंजिलें हैं वो लामहदूद हैं। आप मेहनत करें, अल्लाह ताला उसका फल आपको बिल्कुल इस तरह से ही है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और गुफ्तगू का सिलसिला फिर से जारी रखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जारी रखेंगे। हम प्रोग्राम के लास्ट जो हैं सेगमेंट में भी मौजूद हैं, लेकिन उमर से जो सवाल है वो मैं मज़ीद जारी रखूँगी। उमर, मुझे आप बताएंगे कि हम जब भी खाने का लाहौरी हैं तो हमेशा सोच रहे होते हैं, खाने के टाइम भी सोच रहे होते हैं दोबारा क्या खाना है ना, शाम को क्या खाना है। हमारी वजह से ही आपके बिजनेस चल रहे हैं, बिल्कुल इस तरह से ही है। लेकिन बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जब देख रहे हैं कोई चीज़ उसमें फ्लरिश हो रही है तो वहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको क्यों लगता है कि फूड बिजनेस में वो क्यों आ रहे हैं? नॉर्मली जो इस टाइम फूड या जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें आप देखें कि जो बिजनेसेस हैं उस पर काफ़ी बैड इम्पैक्ट आया है। जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं या जिसके पास छोटी सी भी इन्वेस्टमेंट है वो इस टाइम ज़्यादा रुझान करें फूड बिज़नेस की तरफ, क्योंकि वो ये देखते हैं कि ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो लोग इस जो फील्ड है इसमें बहुत ज़्यादा और बहुत स्पीडी आ रहे हैं। जिस तरह आप देखें पहले प्रॉपर्टी का बूम था, आज फूड बिज़नेस में लोग इस तरह आ रहे हैं जैसे आज से 15-20 साल पहले प्रॉपर्टी में आते थे। लेकिन बावजूद जो क्वालिटी है, जो बेहतर अंदाज में एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ अपना फूड प्रेजेंट करेगा आवाम को, वो आपको पता है कि वो उसको उतनी सक्सेस मिलेगी। बिल्कुल इस तरह से आए दिन अगर आप देखें इंस्टा खोले तो एक नया रेस्टोरेंट आया होता है, उसकी ओपनिंग हो रही होती है, बाकायदा डील्स लग रहे होते हैं और लोग इस तरह से प्रमोट कर रहे होते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही होती इतना पैसा कैसे आ रहा है इनके पास। काफ़ी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स जो हैं, अगर हम खानों की बात कर रहे होते हैं, जो हम अफ़गानी खानों की या टर्की स्टाइल की बात कर रहे होते हैं, उसी तर्ज का एक प्रॉपर रेस्टोरेंट, एम्बियंस बहुत खूबसूरत और बाकायदा इन्वेस्टमेंट हो रही है इस पर। तो वो टेस्ट जो है या चीज़ें थोड़ी देर तक बहुत चलना ना इस फील्ड में बड़ा मुश्किल काम है। आप स्टार्ट कर लेते हो, ऑन कर लेते हो, लेकिन लंबे अरसे तक लेकर चलना वो किस बेसिस पर चल सकते हैं वो आप बता सकते हैं? इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ़ूड बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लोग इस टाइम आ रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो जो लोगों का एक विज़न नहीं है। मतलब लोग कहते हैं कि फ़ूड बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, हम भी इसमें चले जाएं। लेकिन आप ये देखें कि पिछले 3 सालों में लाहौर में कौन से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं? आपको कोई भी नहीं मिलेगा। तो उसमें मकसद ये बताने का है कि मार्केट में ज़रूर लोग इन हो रहे हैं, लेकिन उसको पायनीर नहीं कर रहे, बहुत अच्छा नहीं कर रहे। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो कि एक इनएक्सपीरियंस लोग इस फील्ड में आ रहे हैं,
जिसकी वजह से जो अपना बिज़नेस है उसे वो उस लेवल पे नहीं लेके जाते जहाँ पे आज से पुराने नाम जो थे लाहौर में मौजूद, जो आज वहाँ पहुँच गए हैं, नए रेस्टोरेंट्स वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। बिल्कुल इस तरह से है। लेकिन उमर देखिए, एक टाइम इस तरह से था कि हम जब अगर बाहर के मुल्क जाते थे तो कोई ना कोई पाकिस्तानी चेन जो है वो हमें वहाँ मिल जाती थी। अब हम इंटरनेशनली फ्लरिश क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वही मामलात, वही मसाइल हैं जो लोगों को यहाँ पे आ रहे हैं, जिसकी वजह से हम इंटरनेशनली नहीं जा रहे। इवन इंटरनेशनल कई चेन्स हैं जो कि पाकिस्तान में इस टाइम मौजूद नहीं हैं, और जब वो आ जाती हैं हाँ तो जी। पहले एक महीना इतना रश होता है कि टिम हॉर्टन्स जैसे आया था। बिल्कुल ऐसा है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जैसे वो जनरेट पाकिस्तान से करेंगे, लेकिन एक माह बाद, 1.5 माह बाद जो रियलिटी है वो बिल्कुल बदल जाती है और लोग वहाँ पे जाना ही छोड़ देते ऐसे हैं। क्यों है? बस लोगों के पास कोई एक्टिविटी नहीं है, लोग इंजॉय समझते हैं Exactly. एक ऐसी नई जगह पे जाना। और अभी डोनट की एक चली है, आप डोनट देख का एक सकते मामला होंगे। चला है, वो आप देखें कि लोग सेल्फीज़ ले रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लोगों को अब जिस तरह तहजीब है, वो जब लाहौर आई है तो किस तरह एक रश डल गया, लोग लाइन में हाँ, खड़े हैं। तहजीब ने भी स्टार्ट में बहुत- बड़ा किया, तो अभी मैं कल बिल्कुल। गुजरी थी, कुछ भी नहीं अब था। नॉर्मल है, तो ये लोगों का एक तरीक़ाकार है। लाहौर के लोग इसी तरह वेलकम करते हैं। लेकिन इसमें एक खूबी लेकिन ये है, ठंडे भी जल्दी हो जाते हैं। इसमें खूबी ये है कि जो लोग बेहतर अंदाज में डिलीवर कर रहे हैं, जो अच्छा दे रहे हैं, उनका काम एक स्मूथ तरीके से चलता है और वो लॉन्ग टर्म चलता है। बिल्कुल इस तरह से ये चीज़ें इस तरह से है। अगर आपको इस बिज़नेस या किसी बिज़नेस में भी अगर लॉन्ग टर्म चल रहा है तो जो भी उसके स्पाइसेस जो है वो आप करते जाए, बाकी तो अल्लाह ताला जो है वो आपको नवाजा जाता है। अच्छा, मेरा यहाँ पे जो मेजर सवाल है ना, कंक्लूजन, लुब्बे लुबाब, जो भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, शिनवारी चटनी की रेसिपी क्या है? शिनवारी चटनी जो है वो बेहतरीन अंदाज से बनाई जाती है। हमारी जो है वो हम खुद बनाते हैं, जिसमें Okay. हमारे पास शेफ्स मौजूद हैं। जो एक और- टमाटर वाली चटनी होती है जी, आपके, जो हम वो- खाते हैं मंदी वो के साथ। बिल्कुल ऐसा है, उसमें हमारे पास टमाटर ऐड होता है, हरी मिर्च होती है, नमक। सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है कोई? सीक्रेट जी नहीं, ये हमारी रेसिपी है। Okay. मुख्तलिफ चीज़ें हम ऐड करते हैं जिसके बाद वो तैयार होती है और उसका जायका बहुत बेहतर है। इसमें एक ग्रीन चटनी भी होती है और आलू बुखारे की भी चटनी होती है। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है। और आजकल अगर आप देखें जो बर्गर्स वगैरह हैं, इनमें मायोनीज़ चलती है, लेकिन हमारे देसी सेटअप में इस तरह की जो सॉसेज हैं वो चलती हैं। जो शिनवारी चटनी है ना, उसका अगर आप देखिए, जैसे कि हमने स्टार्ट में बात की थी ना, 2-3 सालों में शिनवारी खानों का ना रुझान बहुत बढ़ गया है। जब किसी खाने का रुझान बढ़ता है, आवाम बढ़ती है, आवाम उसको करती है, तो फिर अगर आप यूट्यूब पे देखें तो उसकी वीडियोस आना बाकायदा शुरू हो गया, शिनवारी चटनी इस तरह से। मगर वो रेस्टोरेंट स्टाइल नहीं बन पाती है, इसकी मुझे बात समझ नहीं आती है। मैंने भी 2 बार ट्राई किया, नहीं बन पाई है। रेस्टोरेंट में एक प्रॉपर प्रोफेशनल अंदाज में चीज़ तैयार होती है। घर में अगर आप देखें प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स नहीं मौजूद और एक लैक ऑफ नॉलेज है जो कि नहीं होता, जिसकी वजह से वो बनाई जाती है। और ये रेस्टोरेंट टू रेस्टोरेंट वेरी भी करती है। अब जिस तरह आप हमारी बात करें, हमने जो भी हमारी रेसिपीज़ हैं वो हम खुद बनाते हैं, हम कहीं से लेके नहीं आते, जिसकी वजह से जो प्योरिटी है और जो क्वालिटी है वो लोगों को पसंद आती है, जिसकी वजह से उसकी सेल में बड़ा इजाफा हो जाता है। लोग इवन बड़े बड़े बॉक्सेस पैक करवा के लेके जाते हैं कि चटनी हमने के? जी कि हमने आउट ऑफ सिटी जाना है, वो आप हमें पैक करके Exactly. दें। ये लोग पसंद करते हैं। तो उसमें सारी बात क्वालिटी और जो उसकी प्योरिटी है उसकी होती है। वो लिटरली चटनी मुझे बहुत पसंद है, मैं उस चटनी की फ़ैन हूँ। ज़्यादा खाने से ज़्यादा तो मुझे वो उसका होता है, जैसे स्टार्टर में हम सैलड मंगवाते हैं ना, तो मुझे अच्छा चटनी मिल जाए वो। अच्छा, मुझे देखिए, अगर हम बात करते हैं चाइनीज़ फूड की स्पेसिफिकली, तो अगर चाइना से या फिर कोई जो बेसिकली जिनको चाइनीज़ फूड की पहचान है या जो बाहर से खा कर आया हुआ उनके रेस्टोरेंट से, पाकिस्तान में अगर हम खाएंगे ना तो हम देसी चाइनीज़ खा रहे होते हैं, उसका एग्जैक्ट टेस्ट उस तरह से नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई अफ़गानी या पेशावर से कोई आए तो उस टेस्ट पे उसको पॉइंट्स देगा कि हाँ, ये 99% तो ये पेशावरी या अफ़गानी खाना है। बिल्कुल ऐसा है। अगर आप देखें कि लाहौर में जो खाना मिल रहा है, इनके जो टेस्ट हैं ये बिल्कुल जिस तरह पेशावर में मिलता है या अफ़गानिस्तान में मिलता है, बिल्कुल वैसा ही है। क्योंकि एक तो हमारा ब्रदर कंट्री है, बिल्कुल साथ है, और जो हमारे पास शेफ़्स मौजूद हैं वो कोई पेशावर से है, कोई अच्छा, वो भी वहीं से हैं? जी, मोस्टली लोग वहाँ से हैं, कोई मर्दान का, कोई पेशावर से आए हैं। तो वो टेस्ट जब आपको लाहौर में मिल जाता है तो फिर आपको वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं रहती। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, मुझे बताइए, स्टार्टिंग अभी 3 साल हो गया किसी भी बिज़नेस को शुरू किए हुए, किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए उसको कितना टाइम देना पड़ता है कि आपको जो रकम आपने जनरेट वहाँ पे की होती है, इन्वेस्ट की होती है, उसका आपको वापस आ जाता है कितने टाइम के बाद? वैसे अगर आपका रेस्टोरेंट चल जाए तो फिर तो बड़े शॉर्ट टाइम में आपका रिटर्न बैक हो जाता है। अच्छा। लेकिन अगर आप बिज़नेस को लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहते हैं तो 4 to 5 ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेहद ज़रूरी हैं। आप एक चीज़ की बेसिस जब मजबूत कर लेते हैं
तो फिर ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो उतना ही मजबूत होता है। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर आपका एक रेस्टोरेंट चल गया है, लोग बड़े शॉर्ट टाइम में अगले की तरफ जाते हैं, उससे अगले की तरफ जाते हैं, अगले की दौड़ में जो उनका असल काम होता है वो उससे पीछे हट जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो ब्रांड है, वो जो इमेज है, वो डे बाय डे नीचे आ जाता है। इसकी बड़ी मिसालें मौजूद हैं लाहौर में कि कोई एक ब्रांड एकदम चला, ब्रांचेस बनाई, फिर एकदम नीचे आ गया। उसका रीज़न ये है कि फ़ोकस नहीं रहा, क्वालिटी नहीं दे सके, जिसकी वजह से लोगों ने उसको पसंद करना बंद कर दिया। बिल्कुल इस तरह से। उमर, अगर देखा जाए, अगर हम बिज़नेस की बात करें स्पेसिफिकली, तो हमेशा से हम स्टार्ट करते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, 2-4 फ्रेंड्स जो हैं वो कहीं भी खाने के लिए बैठेंगे, हम कहते हैं ये बिज़नेस शुरू कर लेते हैं। तो मुझे बताइए कि जब किसी भी बिज़नेस में पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बहुत से लोग कुछ टाइम के बाद इसको ख़त्म कर देते हैं, कुछ लोगों की साल साल चलती है। बिल्कुल ऐसा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपने किया है, और पार्टनरशिप एक अच्छी चीज़ है और अक्सर लोग वो नहीं करते। लेकिन अगर आपके साथ आपका पार्टनर अच्छा है, आपका जो कॉलीग है वो करने में काम बहुत अच्छा है, तो वो जो बिज़नेस है वो एक दो लोगों का विजन मिल जाता है ना, दो लोगों के जब मुख्तलिफ विजन्स मिलते हैं तो आपका कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और आपको एक सपोर्ट सिस्टम है जो लेके आप आगे चलते हैं, जिसमें आप आगे अपना काम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, और अगर आइडियाज़ हैं वो आप आपस में शेयर कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिज़नेस में। तो अगर कोई पार्टनर है तो स्पेसिफिक टाइम के बाद जाकर एक लालच जो है तो ना वो आ जाता है, किसी का ज़्यादा किसी का कम, तो वो चीज़ नहीं चल पाती है। डू यू हैव एनी पार्टनर? बिल्कुल ऐसा है, नहीं, इसमें ये मामला बहुत ज़्यादा चलते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन वो किसी भी बिज़नेस में आप करें आने वाले टाइम में ये आपको अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी नीयत पे। अगर आप किसी के लिए रास्ता खोलते हैं, अल्लाह ताला आपके रास्ते और आपकी मंजिलें आसान करता जाता है। रही बात मार्केट में, अगर 2 लोग मौजूद हैं, 3 लोग मौजूद हैं एक बिज़नेस में, अगर आप बेहतर अंदाज में अपनी पूरी काविश के साथ वो काम कर रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो जो बिज़नेस है वो कामयाब ना हो, और आने वाले बड़े थोड़े टाइम में आपका एक नाम से ब्रांड बन जाता है। बिल्कुल इस तरह से है। अच्छा उमर, अगर हम बात करें, हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे फूड ब्लॉगिंग की या फिर पेड कंटेंट की, जो पेड प्रमोशन दी जाती हैं, आपके रेस्टोरेंट में भी काफ़ी लोग इस तरह से आते हैं जो जाने माने होते हैं, कभी पेड प्रमोशन की तरफ गए हो आप? नहीं, खान शिनवारी का हमारा रिकॉर्ड है कि पेड प्रमोशंस वाले ख़ुद अगर आते हैं तो हम उन्हें अलाउ करते हैं, लेकिन कभी भी हमने ये किया ही नहीं, क्योंकि जो हमारा मयार है वो हमारी पहचान है। हम जितना अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, हमारे पास बड़े नाम आते हैं, बहुत बहुत बड़े नाम आते हैं, लेकिन हमने कभी भी ऐसा नहीं किया, बल्कि हम टेस्ट करवा के बताते हैं कि अब बताइए हमारा खाना कैसा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग हैं उन्होंने इतनी तारीफ़ करते हैं कि लाहौर में इतनी प्योरिटी और इतना अच्छा खाना वाकई में उसकी कमी महसूस होती है, जो कि खान शिनवारी पे पूरी हो जाती है। बिल्कुल इस तरह से। अब आगे क्या क्या प्लान है अगले 5 सालों में? इसकी कोई फूड चेन और ओपन करनी है या फिर क्या सीन है? इंशाल्लाह हमारे पास लाहौर में बहुत बड़ी मार्केट है, जिसमें हमारा एक प्लान है कि हमने तकरीबन 2 से 3 जो ब्रांचेज़ हैं वो हम बनाएंगे अपनी, लेकिन एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर वर्किंग के साथ, जिसमें हम इस बिज़नेस को सक्सेसफुल कर सकें। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा जो पहला बिज़नेस है वो बहुत अच्छा चल रहा है, जिसकी वजह से उसी की बुनियाद पे हम अगलों को स्टैंड करेंगे, और हमारी हमेशा कोशिश है, एक तो आवाम की खिदमत भी होगी, ज़ाहिर बात है अगर रेस्टोरेंट की तादाद बढ़ेगी तो उसमें एम्प्लॉयज़ भी उतने होंगे, बिल्कुल इस तरह से तो वो जो एक अनएम्प्लॉयमेंट का आंसर है वो भी कम होगा और लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसमें आवाम की खिदमत भी है, लोगों का फ़ायदा भी है, और एक लोकल ब्रांड को प्रमोट करना, ऊपर लेके आना, ये एक हर इंसान का ड्रीम बिल्कुल होता इस है। तरह से। अच्छा उमर, 3 साल आपको एक बिज़नेस में हो गए हैं, जो आपने 3 सालों में सीखा, अब चौथा साल है, वो आप हमें, जो भी आपको देखने वाले हैं, जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे? 3 सालों में आपने जो भी किया, जो भी सीखा, तमाम चीज़ें, तमाम एक्सपीरियंसेस एक साइड पे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो बिज़नेस में चीज़ है कि जो आपका फोकस है, आपकी ऑनेस्टी है और आपकी कंसिस्टेंसी है, वो अगर मौजूद है, आप मुकम्मल काम कर रहे हैं, मुकम्मल तवज्जो दे रहे हैं और अपने लोगों को अच्छा एज अ टीम लेके चल रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप कहीं भी पीछे रहें, आप कामयाब से कामयाब होते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ईमानदारी से, साफ़ नीयत से काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला की ज़ात जो उसकी रज़ा है वो शामिल होती है, फिर आपको कोई भी कामयाबी से नहीं रोक सकता। बिल्कुल इस तरह से। लेकिन हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, वो रिस्क पर ही स्टार्ट करते हैं कि ये नहीं चला तो दूसरा सही, दूसरा नहीं चला तो तीसरा सही। तो जो भी होता है, तो आपको लगता है कि इस चीज़ में लक भी मैटर करती है कि अगर नसीब साथ दे रहे हो, क्योंकि हर कोई अपनी जब शुरू करता है ना, कोई पैसा लगाता है तो फिर वो जी जान लगाता है अपनी। वैसे लक बहुत इंपॉर्टेंट है,
और इसमें जो आपका टाइम है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइम इज़ मनी। हर इंसान अपना टाइम इन्वेस्ट करता है एक बिज़नेस में, लेकिन उसको बेहतर अंदाज में इन्वेस्ट करना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि पिछले 3 सालों में लाहौर में तकरीबन हज़ारों रेस्टोरेंट बने हैं। हमने ये देखना है कि कौन सा रिनाउंड रेस्टोरेंट ऐसा बना है जो कि बहुत ज़्यादा जिसने तरक्की की है। आप ये देखें कि देसी फूड्स में अल्हम्दुलिल्लाह खान शिनवारी ने 3 सालों में जो नाम कमाया है, वो कई रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जिनको बड़ा बड़ा टाइम लग गया है। आप चीज़ियस का आप देखें कि चीज़ियस ने कितने थोड़े टाइम में माशाल्लाह चीज़ियस ने तरक्की की, और माशाल्लाह हमारी दुआ भी है कि ऐसे लोकल ब्रांड्स इंटरनेशनल जाएं और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करें। और एक अच्छा जो मयार है वो चीज़ियस दे रहा है, जिसमें आपको पता होगा कि इसराइल वाले मामले पे मैकडॉनल्ड्स वगैरह की सेल्स में फ़र्क आया है, तो चीज़ियस को उसका फ़ायदा भी हुआ है, और उन्होंने उस फ़ायदे को अच्छे अंदाज में लेके चले हैं ताकि पाकिस्तान को पता चले कि एक लोकल ब्रांड भी मौजूद है जहाँ पे जाके आप वो वाला टेस्ट एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से, ये आपने अच्छी बात की है कि जो लोकल ब्रांड्स हैं ना, उनको बड़ा बूस्ट मिला है इस दौरान, जिस दौरान से हमने बाइकआउट करना स्टार्ट किया है ना। बहुत से ब्रांड्स इस तरह से हैं, वो इस तरह से फ्लरिश करके आए हैं ना। जैसे ऑक्यूपाई किया हुआ था तो चंद ब्रांड्स जो है ना, उन्होंने जैसे चंद नाम होते हैं, उन्होंने ऑक्यूपाई किया होता है किसी भी इंडस्ट्री में। इस तरह से जो फूड इंडस्ट्री है उसमें चंद ब्रांड्स थे जिन्होंने ऑक्यूपाई किया होता। किसी को शायद मौका नहीं मिल रहा था, जैसे हमने मौका दिया है तो सब ब्रांड्स को हमने एक तरह से टेस्ट करना शुरू किया और उनकी तरफ जाना शुरू किया है। तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से होती हैं, एक तरह से आपको अल्लाह ताला कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देखता है। कहते हैं ना, राइट टाइम होता है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। तो मुझे भी यही लगता है किसी भी चीज़ का जो राइट टाइम है ना, वो थोड़े अरसे में आता है, लेकिन हर किसी का आता ज़रूर है। बस आपको पता होना चाहिए कि आपने अपना हर टाइम जो है ना वो 110% देना है। तो मुझे आप बताएंगे कि जब भी आपकी कोई फ्रेंड्स वगैरह आपको जब फ़ोन करते होंगे या फिर रेस्टोरेंट्स में आना चाहते होंगे या पूछते होंगे ना, मशवरा लेते होंगे, मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ मैं, तो करूँ कि ना करूँ, क्या मशवरा देते हैं उनको? बिल्कुल ऐसा है, इस बिज़नेस को स्टार्ट आपको करना भी चाहिए और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। फूड बिज़नेस में आपका एक तो जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत अच्छा है। अच्छा, फूड इसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है? जी, ओके। इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है और इसमें आपका डे टू डे बिज़नेस है ये, और एक कस्टमर फ़्लो है। अगर आपका मयार अच्छा है तो उतना ही कस्टमर आपके पास आता है। अब जिस तरह आप अंदरून लाहौर में देखें, कई निहारी वाले मौजूद हैं, वहाँ पे मोहम्मदी निहारी है, वो बहुत फेमस है, वहाँ पे इतना रश लगा रहता है और कितने अरसे से वो काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है, वो एक मयार दे रहे हैं लाहौर को, जिसकी वजह से बहुत अच्छे अंदाज से उनका बिज़नेस इस्टेब्लिश भी हुआ है और फ्लरिश भी हुआ है। तो जो लोग हैं वो आपके लॉयल कस्टमर भी बन जाते हैं, तो ये एक चीज़ फ़ायदेमंद है। और इसके बाद अगर जो फ्रेंड्स की बात है, बिल्कुल ऐसा है, आपने अगर फूड बिज़नेस शुरू करना है उसके लिए आपके पास मुकम्मल टाइम होना चाहिए। मुकम्मल टाइम का मतलब है कि जो 2 या 3 लोग प्लान कर रहे हैं बिज़नेस का, वो प्रॉपर इसे टाइम दें, बेहतर अंदाज से इसे लेके चलें। पार्ट टाइम ये काम बिल्कुल नहीं है, जो कि लोग समझ बैठते हैं, क्योंकि इनिशियली 4 to 5 ईयर्स आपको स्ट्रगल काफ़ी करनी पड़ती है और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो आसान होने लग जाती हैं और आपकी जो चीज़ें हैं वो ऑटो सिस्टम पे लग जाती हैं। बिल्कुल इस तरह से। तो उमर, मुझे आप बताओ कि फ़ूड बिज़नेस का ही क्यों सोचा उस टाइम पे? फूड बिज़नेस, एक तो मैं फूडी हूँ और मुझे फ़ूड का शौक़ भी था, और आपको पता है कि जो भी शिनवारी लाहौर में जो रेस्टोरेंट्स शुरू हुए हैं उनका सारा इन्फ्लुएंस है ट्रक अड्डा, जो कि पुराना मौजूद है। वहाँ से ये तमाम चीज़ें पोश एरियाज़ में आई और अब ये तमाम रेस्टोरेंट्स पोश एरियाज़ में मौजूद हैं। तो एक बहुत अच्छा मयार है जो उन्होंने दिया, उनसे हमने सीखा और अब हम एक बेहतर अंदाज में जो सीखा उसको बेहतर अंदाज में पेश करना ही एक कामयाब इंसान की निशानी है, कि आप दूसरों की जो अच्छाई है वो अपने में डालें और उसको मज़ीद ऐड करके जब आप लोगों को देंगे तो वो लोग पसंद करेंगे। बिल्कुल इस तरह से। अभी रिसेंटली इंस्टा पे मैं एक पेज देखती हूँ, एक है आपकी तरह के ही, उन्होंने MBA किया हुआ है लेकिन उन्होंने फूड इस तरह से स्टार्ट किया है बिज़नेस। एक तवा लगाया था, उसके बाद अब 4-5 तवा लगा रहे हैं। हम जब पढ़ जाते हैं हमें होता है कि हम इस तरह से कोई बिज़नेस छोटे पैमाने पर नहीं शुरू कर सकते, बहुत ज़्यादा पैसा आएगा तो हम इसको शुरू करेंगे, हालांकि बरकत तो उसकी ज़ात देने वाली है। और इस तरह से बहुत शुक्रिया उमर, प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। थैंक यू सो मच।